आगे बढ़ते हैं इस आईएमओ वाले क्वेश्चंस पर। जल्दी से बता दो भाई कौन कौन हमारे धुरंधर लोग, कौन कौन से वो धुरंधर बच्चे हैं जो इतनी छोटी सी एज में हमारे आईएमओ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ भाई नमिश जी, बिल्कुल। कर लिया है, अथर्व ने कर लिया है। किसी ने भी क्या आंसर जरा बताओ, क्या क्या आंसर निकाला है? अथर्व आंसर बताओ बेटा जरा। मंचित आंसर दे रहा 3 5 15, 3 5 15। 3 5 15 एंड 2 4 15, 2 4 15। दो आंसर आ रहे हैं इस आईएमओ क्वेश्चन के। अभी ने आंसर दिया है, उत्कर्ष ने आंसर, उत्कर्ष बेटा लिखने में गलत कर दिया तुमने। अब लोग के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। चलिए भाई आ जाओ। टू फोर एट ऑल्सो, मतलब 3 आंसर आ रहे हैं क्या? 2 4 8। चलो ठीक है चलो देखते हैं भाई, मुझे आंसर नहीं याद है, मैं तो ऐसे लिख दिया, तुम लोग जो बोल रहे हो। चलिए भाई अब ये सीन, अब ये क्वेश्चन अपन समझेंगे और इस क्वेश्चन को रिलेट करेंगे उस आरएमओ वाली प्रॉब्लम से। देखेंगे यार कि दोनों प्रॉब्लम में सिमिलरिटी क्या थी और कहां पर यहाँ पर सर का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, नियर अबाउट सेम रहेगा, लेकिन उस चेंज को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो फाइंड ऑल इंटीजर ट्रिपल सच दैट, एक तो स्टार्टिंग में ही दिख गया कि सर यार यहां पर वो इक्वालिटी वाला फैसिलिटी नहीं है। यहां पर पी क्यू आर 3 इंटीजर है, ऑर्डर रिलेशन है, लेकिन क्यू डेफिनेटली पी से बड़ा है, आर क्यू से बड़ा है नहीं? सौरभ मेरे भाई, ये बच्चे यहां रहते हैं, आपसे कैसे पढ़े? आ जाओगे पीडीसी में, आओगे तुम सारे लोग, टेंशन मत लो, ऑफलाइन पढ़ोगे आकर। फाइंड ऑल इंटीजर ट्रिपल पी क्यू आर सच दैट 1 लेस देन पी लेस देन क्यू लेस देन आर, मतलब ये ऑर्डर रिलेशन दे रखा, सच दैट दिस इज डिवाइजर ऑफ पी क्यू आर माइनस 1, दिस इज ए डिवाइजर ऑफ पी क्यू आर माइनस 1। मतलब इस तरह का सी, मतलब ये एक्सप्रेशन, ये नंबर इस नंबर को डिवाइड करे, ये वाला नंबर इस नंबर को डिवाइड करे, ये हमें पता लगाना है। तो इसमें क्या है, इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में ये कि ये वाला सीन पहले से ही बना के रखा हुआ है, हमें अलग से एफर्ट नहीं लगाना है। तो हम बस अपनी लाइन कहां से स्टार्ट कर देंगे भाई, चेंज ऑफ वेरिएबल, जो लाइन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था ना, मतलब इतना काम एक्स्ट्रा किया, तो हम पहली लाइन ही ये लिखेंगे कि p माइनस 1 को x, q माइनस 1 को y, r माइनस 1 को z। ठीक है ना? स्टार्ट विद चेंज ऑफ वेरिएबल हमने क्या लेट किया, लेट p माइनस 1 को मैंने x बोल दिया, है ना, q माइनस 1 को मैंने y बोल दिया, r माइनस 1 को मैंने z बोल दिया, p माइनस 1 को x। अच्छा p q r क्या है, फाइंड ऑल इंटीजर ट्रिपल सच दैट, अच्छा सारे पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि सभी से 1 1 1 सेपरेट किया, तो इनमें ऑर्डर रिलेशन तो वैसे ही रहेगा, x लेस देन y लेस देन z। अच्छा p 1 से बड़ा है तो p माइनस 1 कैसा हो, ग्रेटर देन 0 होगा, तो मतलब ये सिनेरियो आ जाएगा, है ना, x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, p माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी x 0 से बड़ा है, लेकिन x इंटीजर है तो 1 या 1 के बराबर होगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। अब कह रहे हैं कि ये नंबर इसका डिवाइजर हो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमको क्या चाहिए, अब ये बन जाएगा एक्स वाई जेड डिवाइड्स पी क्यू आर, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 1 इंटू बाई, एक्स प्लस 1 इंटू बाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 माइनस 1। हमें बोले एक्स वाई जेड निकालने सच दैट जिसके लिए ये नंबर इस नंबर को डिवाइड करे,
है ना। अब जब तुम इन तीन नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे, इन तीन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 8 टर्म्स आएंगे, उन 8 में एक टर्म तो ये भी होगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड, दो दो का करेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और एक एक का करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और तीनों से नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा और -1। ये तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर हम क्या चाहते हैं, ऐसा एक्स वाई जेड जो इस पूरे सम को डिवाइड करे। ले ये एक्स वाई जेड इसको तो डिवाइड करता ही करता है, तो पूरे सम को डिवाइड कब करेगा, जब वो इस पिक्चर को भी डिवाइड करे, है ना। तो इट मींस दैट हमें वो वाले ट्रिपलेट चाहिए एक्स वाई जेड में सच दैट ये प्रोडक्ट जो है इस सम को डिवाइड करे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसका इसमें डिवाइड दें, रेशियो इंटीजर आ जाए। बोलिए सही है क्या, रेशियो इंटीजर आ जाए। अब रेशियो इंटीजर आने का मतलब क्या हुआ, रेशियो इंटीजर आने का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड। ये पिक्चर एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ये पिक्चर क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। ये रेशियो कैसा आना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो मैंने कुछ लेट कर लिया, है ना। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड दे के अगर लिखना चाहें, है ना, तो डिवाइड दे के क्या बन जाएगा, डिवाइड दे के ये कुछ बन जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, है ना, और प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx। ये एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, है ना। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, कुछ ऐसा ही सीन, एग्जैक्टली ये नहीं था लेकिन कुछ इसी टाइप का था। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक्स वाई जेड पॉजिटिव इंटीजर हैं, और ऐसे पॉजिटिव इंटीजर आप पुट कर दो कि जिससे ये सम, ये फ्रैक्शंस जब हम ऐड करें तो एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाए। अब यहाँ पे थोड़ा पॉज लेने वाला है, थोड़ा सा वक्त बिताना है, थोड़ा सा खेलना है क्वेश्चन के साथ, थोड़ा सा सोचना है क्वेश्चन के बारे में। स्टार्ट हमें बड़ा स्मूथली मिल गया क्योंकि ऐसे एक प्रॉब्लम कर चुके थे, तो देखते ही याद आ गया चेंज ऑफ वेरिएबल का, इसको एक्स इसको वाई इसको जेड बोला, और बोलकर इस पीक्यूआर वाली प्रॉब्लम को एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर लिया, आरएमओ की प्रॉब्लम की तरह। तो यानी ये प्रोडक्ट इस पिक्चर को डिवाइड कर रहा है। एक बार इसको खोल के लिख लिया, 8 टर्म्स आएंगे, सारे 8 लिख दिए, 1 से 1 कैंसिल कर दिया, और हर नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही करता है, यानी हमें वो वाली एक्स वाई जेड चाहिए जो बचे हुए इन 6 नंबर को डिवाइड करें। अगर ये क्वांटिटी इसको डिवाइड करती है तो रेशियो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर आप, रेशियो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एक बार अलग अलग करके लिख लिया, और जैसे ही अलग अलग करके लिखा तुरंत रिलेट कर लिया, सर ये तो आप कुछ वैसे ही बोल रहे हो, ये तो आप कुछ वैसे ही बोल रहे हो जो आरएमओ में बोल के आए हो, ऐसे ही तो कुछ यहां भी बोले थे आप, ऐसे ही कुछ बोले थे। पिक्चर देखने में जरा अलग थी, आपने इस पिक्चर को एक नाम दे दिया था एफ ऑफ एक्स वाई जेड, और ये लैंग्वेज लिख दी थी कि जैसे जैसे एक्स वाई जेड बढ़ाएंगे तो सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर तो वैसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर के बढ़ने से फ्रैक्शन डिक्रीज होगी, लगातार ये ग्राफ डिक्रीज करेगा, है ना। तो सेम वर्ड्स मैं यहां पर फिर से बोलूंगा, सेम वर्ड्स बोलूंगा। मैंने इसको फिर से वही नाम दे दिया, बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूं, अपने सोल्यूशन लिखने का मैनर लगभग वही रख रहा हूं जिससे तुम लोग सिमिलरिटी को ऑब्जर्व करें, है ना। इसको एफ ऑफ एक्स वाई जेड बोल दिया, लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx, है ना। इसको एफ ऑफ एक्स वाई जेड नाम दे दिया। देन then f of x y z is a decreasing function with respect to each of the variable, each of the variables x, y, z। यानी हर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, हर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ये एक तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, हर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में एक तरह से ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा अलग हटके बात करते हैं, थोड़ा सा अलग हटके बात करते हैं, एक बात बताओ, एक बात बताओ मनचित, एक बात बताओ तुम, अगर कोई ग्राफ लगातार डिक्रीज कर रहा है,
कोई ग्राफ लगातार डिक्रीज कर रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर आती है? सबसे बड़ी वैल्यू कहां पाएगी? स्टार्टिंग पॉइंट पर। अगर कोई ग्राफ इंक्रीज कर रहा लगातार तो सबसे बड़ी वैल्यू कहां आती है? राइट एंड पे, जहां पे रुकेगा, जहां पे जर्नी एंड करेगा वहां पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। अगर कोई ग्राफ लगातार डिक्रीज कर रहा है तो सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर आएगी? स्टार्टिंग पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगी, है नहीं? तो यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू हमें कहां मिल रही है? स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रही है ना? तो अब हमने जब जहां वेरिएबल चेंज किया था तो हमने देखा था कि x की मिनिमम वैल्यू 1 है, x की मिनिमम वैल्यू 1 और y की मिनिमम वैल्यू, y x से बड़ा है, y भी इंटीजर लेकिन y x से बड़ा है, तो x का मिनिमम 1 है तो y का मिनिमम 2 और z का मिनिमम 3 हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन लगातार डिक्रीज कर रहा है तो उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी? अगर कोई ग्राफ लगातार डिक्रीज करे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो f ऑफ एक्स वाई जेड मैक्स, इसका मैक्सिमम कितना होगा? मेरे ख्याल से आपको सर x को 1 डाल दो, y को 2, z को 3, स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि हमारे तीनों वेरिएबल अलग अलग है। यहां पर ये डिफरेंस है, देखो यहां पर तीनों वेरिएबल अलग अलग है। आरएमओ वाली प्रॉब्लम में देखो मैंने क्या किया, तीनों को 3 डाला था, तीनों को 3, है ना? क्योंकि वहां पर क्या था, वहां पर जब प्रॉब्लम दी गई थी इक्वालिटी दी गई थी, इसलिए हमने तीनों को सेम वैल्यू डाल दिया। लेकिन आईएमओ वाली प्रॉब्लम में वेरिएबल्स के बीच कनेक्शन क्या है? इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सारे अलग अलग डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। तो हमने कहा कि ग्राफ लगातार डिक्रीज करेगा तो सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर आएगी? स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगी। तो इस पिक्चर में x को 1 पुट कर दो, y को 2 पुट कर दो, z को 3 पुट कर दो, मेरी हेल्प करके दो, मुझे बताओ ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है? f ऑफ 1 2 3 कितना आ रहा है? तो अगर मैं एलसीएम ले लू, आई थिंक 6 एलसीएम ले लूंगा, तो 6 प्लस 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 3 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 3 14, 1 15 2 17, 17 बाई 6 यानी 2 होल नंबर 5 बाई 6 आ रहा है, 2 होल नंबर 5 बाई 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ एक्स बाई जेड जो होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, यानी ये ग्राफ जहां से स्टार्ट करेगा 2 पॉइंट समथिंग हाइट से स्टार्ट करेगा, है ना? समझ गया ना? तो अगर इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग टाइप की है, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे एक्स बाई जेड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू और कम होगी, ये वैल्यू और कम होगी। अब पीछे वाली स्लाइड में आओ, पीछे वाली स्लाइड में आओ। हमने ये एज्यूम किया था कि यार हमें ऐसा एक्स बाई जेड चाहिए जिसके लिए ये नंबर इस नंबर को डिवाइड दे। अब अगर ये नंबर इस नंबर को डिवाइड दे तो रेशियो क्या आएगा? एक पॉजिटिव इंटीजर, दिस अपॉन दिस क्या आना चाहिए? एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। इस पॉजिटिव इंटीजर को मैंने थोड़ी देर के लिए कुछ लेट कर लिया, लेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड। ये रेशियो कुछ पॉजिटिव इंटीजर आएगा, इसको मैंने कुछ के टाइप का लेट कर लिया। इस पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या लेट कर लिया? के लेट कर लिया, है ना? अब जरा के पर बात करेंगे। अगर इसको के लेट कर रहा हूं, इसका मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर? के टाइम्स एक्स वाई जेड के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? के टाइम्स एक्स वाई जेड के बराबर होगा, है ना? क्योंकि रेशियो इंटीजर लाना है तो रेशियो इंटीजर, उस इंटीजर को के बोल दिया। अब एक चीज समझना तुम लोग, एक चीज ये समझना कि भाई अगर रेशियो इंटीजर है, इसमें इसका डिवाइड देने पर रेशियो इंटीजर आता तो इस इंटीजर की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 2 होगी। ये k की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 2 होगी। सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यार ये जो हमने फंक्शन बनाया है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 2 प्लस 5 बाई 6। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 2 प्लस 5 बाई 6 आ रही है। तो क्या ये कभी फंक्शन 3 वैल्यू ले सकता है? क्या कभी ये फंक्शन 4 वैल्यू लेगा? सर ये फंक्शन है क्या? अरे यार ये चीज वही लिखी मेरे भाई, ये वही तो लिखा है, बस अलग अलग करके लिख दिया है। जैसे तुम्हें फील आ जाए कि डिक्रीज, यहां पर बोलते डिक्रीज कर रहा, तुम कहते सर हिला देते। सर पता नहीं आपको लग रहा होगा, लेकिन अब तुम इसको देख के तुमको फील आ रही है, तुमको लग रहा है कि सर यस सर हमको भी फील आ रही है डिक्रीज कर रहा है ना? और डिक्रीज करेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है इसकी 2 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब है कि अगर ये रेशियो इंटीजर है तो इस रेशियो की वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर 2 आएगी, 3 तो कभी आ ही नहीं सकती है। तो हमने इसकी वैल्यू कितनी आएगी उस वैल्यू को के बोल दिया है ना? और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये बात हम जानते हैं कि इसमें जो के यूज होगा वो या तो 1 होगा या फिर 2 होगा।
अब हमें ये डिसाइड करना किस x पर 1 होगा और किस x पर 2 होगा, ये डिसाइड करना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, इसीलिए बैक टू बैक 2 प्रॉब्लम करवा रहे हैं कि तुम अच्छे से समझो, घर जाके इसको एक बार प्रैक्टिस भी करना जैसे मैं समझाया हूं, है ना। अब गेम आगे बढ़ाते हैं, गेम को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 डाला तब तो ये मिल गया। अब एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे उसमें हमने एक्स वाई जेड को तीनों को 3 डाला था, तो एक बार तुम लोग ये निकाल के जरा बताओ, एफ ऑफ 3 4 5 बताओ। थोड़ा और क्लोज आते हैं, एफ ऑफ 3 4 5 जल्दी से कैलकुलेशन करो, जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया हो। एक्स को 3 डालो, वाई को 4 डालो, जेड को 5 डाल दो। 3 1/3 1/3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15। आई थिंक 60 आ जाएगा एलसीएम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4, 20 15 35 35 और 12 47 47 और 5 52 52 प्लस 3 52 प्लस 3 कितना होता है 52 55 59। देखो ये 59/60 आ रहा है, चेक करना जरा सही किया क्या मैंने, है ना। बिल्कुल उसी अंदाज में चले, आरएमओ वाले अंदाज में आरएमओ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। तुमको यही लगना चाहिए कि सर आरएमओ, चलो अथर्व ने मेरे से कैलकुलेशन मैच कर लिया, इसका मतलब सर बिल्कुल सही। अच्छा अथर्व, इससे बात समझ में क्या आई, इससे हम क्या बात समझ में आई, यानी जब मैं एक्स को 3 पुट कर रहा हूं, वाई को 4 जेड को 5, तो यार ये रेशियो 1 से भी छोटा हो रहा है। ये रेशियो 1 से छोटा होने का मतलब है कि ये रेशियो कभी भी इंटीजर बनेगा ही नहीं अगर आपने एक्स को 3 डाल दिया। अगर इस पिक्चर में आपने एक्स को 3 डाला तो मजबूरी है वाई को 4 डालना पड़ेगा, जेड को 5 डालना पड़ेगा, और जैसे ये वैल्यू डालोगे तो ये रेशियो कभी भी बन भी नहीं बनेगा, 1 से छोटा ही रहेगा। अब अगर हमें इसको क्या बनाना, हमें इसको इंटीजर बनाना है, हमें इसको क्या बनाना है इंटीजर। तो एक्स को 3 डालने पर बात बनी नहीं रही है, तो इसका मतलब अगर इंटीजर बनाना चाहते हो तो एक्स का तो 1 डालोगे फिर 2 डालोगे। एक्स पर बाउंड आए नहीं भाई, और एक्स पर बाउंड आ गए तो फिर अब ये वही अपनी साइमन फेवरेट टेक्निक से निकाल लेंगे, है ना। तो यहां से एक बात समझ में आ गई, विच इज लेस देन 1, विच इज लेस देन 1। तो x को 3 डालने पर ये जो रेशियो निकाला गया है वो इंटीजर आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि अगर हमें रेशियो इंटीजर चाहिए तो इसका मतलब x या तो 1 होना चाहिए या फिर x 2 होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। आपको सर वो तो ठीक समझ गया सर, बिल्कुल आप वैसे ही चल रहे हो, कॉपी कर रहे हो अपने आरएमओ की प्रॉब्लम की, आप कोई नया मेथड नहीं बता रहे हो, है ना। लेकिन मेरे दोस्त यहां पर हमें के पर बात करनी पड़ेगी यार, के भी तो फंस रहा है ना। ये तो ठीक है तुमने एक्स देख लिया, लेकिन अब किस एक्स के लिए कौन सा के यूज होगा ये डिसाइड करना है। तो एक काम करते हैं, एक थोड़ा और ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, एक बार एक्स को 2 डाल के देखते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ा और क्वेश्चन खुलेगा। मुझे हेल्प चाहिए आप लोग की। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 2 3 जा कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8। इन सब के एलसीएम को मैं क्या बोलूं, 24 बोल दूं क्या? हाँ 24 बोल सकता हूँ, सब पास 24 बोल सकता हूँ। 12 3 8 जा 4 6 जा 6 4 जा 12 2 जा 8 3 जा 12 8 20 26 30 35/24। 35/24 का मतलब हुआ 1 होल नंबर 6 5 11। इसका मतलब है जब मैंने x को 2 पुट किया, x को 2 y को 3, ये वाली वैल्यूज दी, तो इस फ्रैक्शन, ये जो फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ रही है। यानी x को जब 2 पुट करेंगे, x जब कभी भी मैं 2 डालूंगा तो ये फ्रैक्शन मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 पॉइंट समथिंग। यानी x इक्वल टू 2 के लिए जो k होगा वो सिर्फ 1 हो सकता है, 2 भी नहीं होगा, है ना। तो यहां से एक बात समझ में आ गई, फॉर x इक्वल टू 2, भाई हमें ये पता लगा x का तो 1 डालेंगे या 2 डालेंगे, लेकिन यहां से क्लैरिटी ये आई कि x को 2 जब पुट करेंगे तो जो ये रेशियो जो इंटीजर बन रहा था, ये जो इंटीजर बन रहा था, उस इंटीजर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकती है, ठीक है ना। फॉर x इक्वल टू 2 k इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 2 के लिए k 1 होगा, लेकिन जब x को हम 1 डालेंगे, x को 1 डालेंगे तो k हमारा 1 भी हो सकता है और k 2 भी हो सकता है ना। एंड x को 1 डाल रहे हैं, x को 1 डाल रहे हैं तो k या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है।
तो अब हम कहाँ चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं केस की 1 by 1 इन्वेस्टिगेशन की तरफ कि x1 है k1 है तब क्या आता है, x1 है k2 है तब क्या आता है, x2 है k1 है तब क्या आता है। और ये सब इन्वेस्टिगेशन करेंगे कहां पर, किस इक्वेशन करेंगे, स्टार में। तो इक्वेशन स्टार को पहले मैं लिख लेता हूं। इक्वेशन स्टार थी मेरे पास एक्स वाई स्टार एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू के टाइम्स एक्स वाई जेड, है ना। अब हमें यहां पर इन्वेस्टिगेशन करनी है जो जो चीजें अभी तक हमने निकाली है। केस नंबर फर्स्ट, इफ x इक्वल टू 1 कॉमा k इक्वल टू 1, ये स्टार था, स्टार एम्प्लाइज x को 1 डाल दो k को 1 डाल दो तो ये y बनेगा प्लस वाई जेड प्लस जेड प्लस 1 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू k को 1 डाल देंगे वाई जेड आ जाएगा, k और x दोनों को 1, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा। तो ये सीन क्या मिल रहा है मेरे को सीन क्या मिल रहा है, ये बाई 2y प्लस 2z इक्वल टू -1, यानी y प्लस जेड इक्वल टू -12, ये मिल रहा है। क्या बोलोगे, नॉनसेंस यार, y भी पॉजिटिव इंटीजर है, z भी पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर का सम कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। दो पॉजिटिव इंटीजर का सम कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं होगा, यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। केस सेकंड ले रहा हूं मैं, केस सेकंड ले रहा हूं, अगर मैं x को 1 और k को 2 डालता हूं, इफ x इक्वल्स टू 1 कॉमा k इक्वल टू 2, x को 1 डाल रहा हूं और k को 2 डालता हूं, तो x को 1 डाल दिया स्टार इम्प्लाइज x को 1 और k को 2, x 1 k को 2 बाई जेड, है ना। तो इसका मतलब हो गया बाई प्लस बाई मतलब 2y, जेड प्लस जेड मतलब 2z, 2/2z, है ना, माइनस बाई जेड 2y प्लस 2z माइनस इक्वल टू, ऐसे ही लिखता हूं 2y प्लस 2z, अब प्लस कितना आ रहा 1 इक्वल टू 2/z। हमने x को 1 डाला है और k को 2 डाला है, x को 1 k को 2, तो y प्लस बाई जेड प्लस जेड प्लस 1 प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इक्वल टू x को 1 k को 2 2/z, ठीक है। तो बाई जेड, अब एक काम करते हैं, अच्छा यहाँ एक बाई जेड और था तो एक बाई जेड कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब ये वही बन गया यार जो हम लोग पसंद करते हैं, साइमन फेवरेट फैक्टरिंग ट्रिक। आ जाओ यार कर लेते पुराना रिवीजन। बाई जेड -2y -2z, इसको इधर ले आए। अब फैक्टर करना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ 4, तो 4 इधर प्लस किया, आप कहें सर इधर कर रहे हो तो उधर भी करना पड़े, उधर 1 पहले से ही था 5 बन गया, इसके फैक्टर दिख गया y -2 इंटू जेड -2, और दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट क्या रहा सर, प्राइम नंबर आ रहा है। कैसा पॉसिबिलिटी है सर, इसको तो 1 बनाना पड़ेगा और इसको क्या बनाना पड़ेगा 5, एक ही पॉसिबिलिटी है। हम अगर ट्रिपलेट की बात करें तो x आएगा सर 1, ये बोला केस है जिसमें x 1 ले रहे थे, y आ गया 3 और z आ गया 7, है ना, ये केस आ जाए, ठीक है ना। केस 2 में सोल्यूशन आ गया भाई, 137 सोल्यूशन है। अच्छा एक्स वाई जेड सोल्यूशन आया तो हमें चाहिए था पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या होगा, 1 मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड 248, ये आ जाएगा। केस थर्ड, केस थर्ड क्या होगा कि जिस समय मैं x को 2 डालूंगा, देखो यहाँ पे जिस समय मैं x को 2 डालूंगा उस समय k सिर्फ कितना होगा 1, तो x को 2 और k को 1, पुट x इक्वल टू 2 k इक्वल टू 1, किस में, स्टार में। तो स्टार इंप्लाइज x को 2 डाल दो 2y प्लस बाई जेड, 2y प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स को 2 डालना है 2z, x को 2 2y प्लस जेड एक्स प्लस 2 प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 प्लस वाई प्लस जेड, और हमें डालना है x को 2 और k को 1 2/z,
ठीक है भाई। तो यहां से रिलेशन आएगा बाई जेड, यानी बाई जेड आ गया, और 2y प्लस वाई मतलब 3y, 2z प्लस जेड मतलब 3z, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा, और 9 ऐड करेंगे, 9 इधर भी ऐड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है ना, फैक्टर हो गए यहाँ पर, बाई यहाँ से कॉमन, 3 यहाँ से कॉमन, तो बाई माइनस 3 इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू 11। तो यहाँ पर भी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आ गई, दो का प्रोडक्ट प्राइम है तो बाई माइनस 3 1 होगा, और जेड माइनस 3 11 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक्स वाई जेड क्या आएगा, यहाँ से एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स हमने लिया था 2, बाई आया 4, जेड आएगा 11 और 3 14, और 2 4 14 है, तो पी क्यू आर क्या होगा, 1 मोर देन एक्स वाई जेड, तो 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15। बच्चों सो गए हो क्या तुम लोग? बोलो भाई, दीक्षा को समझ में आ गया? चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं ना, मुझे लगा कि शायद केवल मुझे ही समझ में आया है। मेरे अलावा ये क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी जल्दी बता दे भाई। मुझे लगा कि शायद मेरे को ही समझ में आ रहा है, शायद मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही कोशिश कर रहा हूँ, मैं ही एफर्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग काफी देर से साइलेंट हो गए थे, तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे के सोने तो नहीं चले गए, जगाना पड़ेगा भाई, एसी बंद करना पड़ेगा। तो बच्चों आंसर मैच किया क्या मेरा? चलो भाई, अनुराग ने लिख दिया यस सर क्रिस्टल क्लियर है, नहीं सर जाग रहे हैं। हाँ बेटा, मुझे लगा कि तुम लोग चले तो नहीं गए सोने यार। 3 5 15, तो मेरे आई थिंक इतनी मेहनत की, और इतनी मेहनत के बाद मुझे मिल गया है पेट्रोल, ये रहा भाई, इतनी खुदाई के बाद निकला है। 248 एक सोल्यूशन आया है, और दूसरा सोल्यूशन आया है 3 5 15। चेक करो क्या यही सोल्यूशन तुम लोगों ने निकाले थे, 248 एंड 3 5 15, है ना। 248 एंड 3 5 15, 248 नहीं निकाला, 3 5 15 मैच करके ये गलत निकाला है भाई। आई थिंक अभी सही बोल रहा था, 248 ही उसने बोला था। मंचित ने सही बोला था क्या?